अभी हम औरैया पंचायत के मौजे टोला गांव में वार्ड नंबर 8 में आए हुए हैं, जो कि बानी छापर ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो है अभी हम लोग कृष्णा नट के घर पे उपस्थित हैं, जो कि एक मामला सामने आ रहा है कि इनकी बेटी बबली कुमारी जो कि अपने घर से सुबह में कॉलेज के नामांकन के जानकारी लेने के लिए घर से निकली और इस विषय में वो कुछ एडमिशन कराने के संबंध में उनका कुछ बात था जिसको लेकर वो जा रही थी, लेकिन वापसी नहीं आई। और इसके विषय में कुछ इनके माताजी से हम जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला है। बताइए कि वो घर से कितने बजे निकली हुई थी? 10 बजे। 10 बजे। अच्छा, किस काम के लिए? एडमिशन के पता करे। अच्छा, आप लोग कब से इसकी छानबीन कर रहे हैं नहीं आने के बाद? 2-4 दिन जो जाके हित नात में चारू कोना खोज खाज के तब हमनी के दरखास्त देनी सन इसवी साहब कहनी कि जालो ओपी थाना में। हम ओपी थाना से बोल दे रहे हैं कि ओपी थाना जाएगा इस लड़की के खोजने के लिए। अच्छा, तो ओपी थाना इसके बारे में कुछ छानबीन किया या नहीं किया? कहाँ, तब से ना कुछ भल, तब न हमने DIG साहब किया देनी सन तो DIG साहब पत्रकार लोग के भेजनी थाना इसवी इंस्पेक्टर मुफस्सिल थाना के भेजल रहनी। तेकरा बाद से बुझी कि हमने के अभी दिल्ली से आज आइल बानी लड़की के खोज के, जहाँ जहाँ हमने के सुराग लगल तहाँ तहाँ खोज भैनी सन। अब एक बाद से हमने के कोई मैंने खोजे के कोई सुराग नहीं के। अब थाना लड़की ले आके दी ना दी तो हमने DSP साहब से DIG साहब से फिर से हमने। अच्छा, आप सबसे पहले थाना पर आवेदन दिए थे ना? हाँ, आवेदन देने संतो आवेदन के कोई वैल्यू ना मान ले लो। देखिए मेरे हाथ में कुछ कागज है, आवेदन है जो कि ये लोग थाना पर दिए थे और DIG साहब की यहाँ पूरी तरह से सबूत है, हाथ में है, एक पेपर भी है मेरे पास है। ये लोग थाना पे गए थे, आवेदन दिए, लेकिन आवेदन के बाद देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये लोग DIG साहब के पास गए थे इनके कथना अनुसार, और पेपर में लिखा हुआ है आवेदन DIG साहब के पास ही लोग गए, लेकिन वहाँ पे ये लोग DIG साहब हमनी के मदद मैंने कैले बानी। इनका कहना है कि DIG साहब मदद किए हुए हैं, थाना के द्वारा किसी भी तरह का इनको मदद नहीं किया गया है और ये पूरी तरह से इनका परिवार परेशान है कई दिनों से। आज 20 दिन हुए गए। ये लोग थाना पे जो है 24/8/2021 को ये लोग एक आवेदन लिखे हुए हैं बबली कुमारी के बारे में जो कि गुमशुदा हो गई है, और ये लोग DIG साहब के पास दिए हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये लोग थाना पे गए थे और थाना पे क्या कुछ कहा गया, इनसे बात करते हैं। थाना पे क्या कुछ कहा गया जब आपसे बोला गया? तो वो लोग कहनी लोन कि सब झूठी बात हो, हमने सब जांच पड़ताल कर ले मानी से लबरई के बात हो। थाना के द्वारा इनको भगा दिया गया और आवेदन में भी लिखा गया है कि जब हम लोग वहां पे गए तो बड़ा बाबू के द्वारा ये बताया गया कि आप लोग नौटंकी कर रहे हैं। क्या बात सही है? हाँ, नौटंकी कर रहे हैं और वहां से इन लोगों को भगा दिया गया है। और बात करते लोग बिल्कुल महादलित परिवार से आते हैं ये लोग हैं, और इनका कोई भी मदद नहीं कर रहा है ना। एगो DIG साहब हम लोग के साथ में मने कुछ हम लोग आगे में कि हाँ हमारे बच्ची के खोजवा देंगे। DIG साहब के पास ये लोग आवेदन दिए हैं। इन लोग का पूरा विश्वास है कि DIG साहब द्वारा कुछ छानबीन किया जाएगा और इनकी गुमशुदा बेटी बबली कुमारी को जहां भी हो इनको छानबीन कर लाया जाएगा। और ये भी इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इन लोगों को कुछ किसी व्यक्ति पे शक वगैरह है? हाँ, हमने को वही लड़कियां चलते बारी टोला के मोहम्मदन लो से केस फौजदारी कोर्ट से चलता है ना, तो वो लोग पर हमने के ज्यादा से शक बा कि वही रास्ता से लड़की गइल बा। कहीं वो लोग तो ना दुश्मनी से वो लड़की के साथ में की तो हत्या कर देले बा, नहीं तो कहीं ले जाकर गुम कर देले बा। और किसी पे शक? और जन शक बा तो ओकर मामा मामी हो तो मामा मामी से अभी जांच पड़ताल हमनी कर लेब, तेकरा बाद में ये हमनी के जतकू के मामला है। मैंने और किसी पे बताइए, और दोस्त जहाँ भी सको खुल के बताइए, डरना नहीं है, जो है सच्चाई बताइएगा, झूठ नहीं बताना है। हाँ, यहाँ बानी तो चौधार जी बानी तो यहाँ के तो मैंने हमने के नहू पर शक बा कि हाँ ये कहीं तो ना थाना फौजदारी पैसा ऐसा खा के वो लोग के बचाव के दौरान में हमारा लड़की के खोज फिर कुछ भी नहीं खे होत, आ ना लड़की अभी ले 20 दिन हो गए नहीं खे मिलत।
मैंने आपको आरोप लगाना है कि यहाँ पे चौकीदार की भी मिली भगत हो सकती है। हाँ हाँ मिली भगत है। हाँ। साफ साफ कहना है कि यहाँ के जो चौकीदार साहब है उनकी भी मिली भगत है। उनका नाम जानते हैं? गालू चौकीदार। गालू चौकीदार उनका नाम है, उनकी भी मिली भगत हो सकती है, इन लोगों का कहना है। मैं भी हाथ जोड़ के इन लोगों की वजह से, इनके द्वार पर से हाथ जोड़ के विनती करना है डीआईजी साहब से एवं सभी वरीय पदाधिकारी महोदय से कि इससे जल्द छानबीन किया जाए एवं जो आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए कि आखिर सच्चाई क्या है। नहीं तो ये लोग बहुत परेशान है और प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना भी होगा। हैं? आपको का दिमागी हालत भी थोड़ा बहुत बिगड़ा होगा ना? बहुत हालत की इधर पर फूल गल दिल्ली तो ले जाके खोज खाज के चल आई नहीं, आज ही नहीं है, आज 4 दिन पर। बताइए यही आप लोग को किस लिए सरकार रखा हुआ है? हमको ये बात भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग गरीब लोगों को मदद करने के लिए सरकार रखा हुआ है कि परेशान करने के लिए। जब एक गरीब व्यक्ति का आप लोग आवेदन नहीं लेते हैं, छानबीन नहीं करते हैं, तो फिर किनकी करेंगे? आपको किस लिए रखा गया है? कृपया कर इस पे जांच कराया जाए और इनका जो आरोप है, इनको जो भी सफाई है, जो भी सच्चाई हो, सामने ला के दे दिया जाए। एवं इसके साथ इनका एक भाई है, इनसे भी हम बात करेंगे। आइए थोड़ा आप भी बताइए कि क्या कुछ मामला है, जो सच्चाई है वही बताइएगा। अपना नाम बताइए पहले। दीपू कुमार। दीपू कुमार नाम है, बताइए क्या कुछ काम जी है? सर, मामला यही है कि लड़की गई कॉलेज का पता लगाने एडमिशन का बीए का, और अभी तक लौट कर नहीं आई। तो उसके जब एक दिन लौट कर नहीं आई तो उसके हम लोग पूरा जो हितैषी रिलेशन है सब में जांचबीन खोजबीन हम लोग शुरू कर दिए। कहीं उसका था पता नहीं चला। जब खोजबीन किए चारों तरफ रिलेशन में था पता नहीं चला तो उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन दिए एसपी साहब के पास। एसपी साहब बोले चल जाओ थाना पे। तो थाना पे हम लोग अगर एप्लीकेशन दिए तो 1-2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं किया। तो हम लोग फिर गए थाना पे, हमारी माँ गई, समझे, और जाकर वहाँ पे पूछे तो बोला भागो यहाँ से, नौटंकी कर रहा है तुम लोग, सब तमाशा है तुम लोग, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है कागज का। उसी तरह आवेदन पड़ा है, समझे। थाना प्रभारी द्वारा इन लोग के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया है। कहाँ तक जायज है? आप लोग वरीय पदाधिकारी एवं अगर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि नीतीश कुमार जी तक पहुंच जाए कि यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर इसलिए कीजिएगा कि क्या पता कि आज इनके साथ हुआ है और कल किनके साथ हो सकता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ा हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और इससे जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, क्योंकि किसी के साथ ऐसा घटना घट सकता है। अगर इनकी बहन और बेटी है तो हर किसी की भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं का बहन और बेटी है, लेकिन हर किसी का बेटी बेटी होता है। तो उनके लिए अगर आपके दिल में इंसानियत हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इतना वीडियो शेयर कर दीजिए कि उन अधिकारियों तक भी वीडियो पहुंच जाए कि नहीं चाहते हुए भी वो लोग देखे और कार्रवाई करे। और इनसे और है सर, उसके 4-5 दिन बाद हमारे पापा जी के मोबाइल पे फोन आया और बोल रहा है कि कृष्णा नट बोल रहे हैं, वो लेडीज थी, और इतना पूछ कर फोन काट दी। उसके बाद से ना उस पर फोन लगता है और ना कभी घंटी जाता है तो कोई फोन भी कोई रिसीव नहीं करता है। अच्छा, उस नंबर को थाना पे दिया है लोग? हाँ, थाना पे दिए थे। तो थाना पे दिए तो थाना बोला कि जांच कराएंगे करते करते 10-12 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ उस पर। नंबर तो जब दिए हैं तो नंबर को लोकेशन ट्रैक किया जाए कि नंबर कहाँ है, क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, नंबर को ट्रैक किया जाए, सीधा सी बात है। अच्छा, और कुछ बताइए कि क्या उनके पास मोबाइल वोबाइल रहता था? ना, वो लड़की के पास मोबाइल नहीं रहता, तो बचपन से मोबाइल नहीं चलाती थी। सच बोल रहे हैं कि झूठ? ना, एकदम हकीकत है। हमारी बहन थी, हमको पूरा पता नहीं है। झूठ नहीं बोलिएगा, कोई झूठ नहीं, एकदम झूठ वाला बात नहीं है। एकदम मोबाइल नहीं चलाती किसी थी। तरह का उनसे बातचीत? ना, किसी तरह से नहीं, ना किसी सखी सहेली से, ना किसी से कोई लड़का सब, तो कोई बात प्रॉब्लम नहीं। हम लोग जात में सरू सर नहीं होता है, नहीं होता है। हम लोग के जात में किसी से सखियारो गई नहीं चलता है। हम लोग मांगने खाने वाला माँ दलित नट जाती हैं। हम लोग उतना ही प्रेम व्यवहार किसी से रखते हैं कि हम अपने मांग कर खा लें, अपने गुजर सफर कर लें। सखी सलेहरी के साथ में हम लोग घूमने टहलने या बैठने उठने वाला काम नहीं करते हैं। ये बताइए, जब ऐसे परिवार जो महादलित से आते हैं और इनका मदद नहीं किया जाएगा तो फिर आप लोग किसका करेंगे? क्या कुछ चक्कर है? चक्कर तो कुछ और होगा ही होगा। सफाई नहीं आ रहा है, जो सच्चाई है सामने लाने का प्रयास किया जाए, लेकिन इन लोगों के बाद से और जो थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, क्या कुछ चक्कर है? इसके बारे में भी जानेंगे कि क्या इन लोगों का उस पर भी शक हो रहा है।
केकरा थाना किसी पे की केकरा पर शक हो, वही जेकरा से केस लड़ी ले सन, लो पर शक बा। थाना पर बा के बोलता नहीं कि हम चेक कैले बानी, जाकर जांच पड़ताल कैले बानी, उ लोग बाहर बा। तो हमने केस कैले बानी 4 आदमी पर आ 2 आदमी के विषय में बताई ले। 4 आदमी का नाम बताइएगा। मुजरिम आलम, शमशेर आलम, बताइए। मुजरे आलम, शमशेर आलम, जावेद आलम, साहेब आलम, अच्छा, बारी टोला निवासी है। बारीटोला के लोग निवासी हैं। कृपया कर इनसे छानबीन कर जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाए, जो सच्चाई है उसे सामने लिया जाए। और भी अगर कोई हो तो बताइए, शक जिनको अभी तक मतलब कि आप लोग नाम नहीं दिए लेकिन शक हो तो बताइए। हाँ शक है, इधर का है, चौकीदार है, उन पे भी शक है। समझे कैसे एक बार वो लड़की गलत काम किए थे, गाली शराब पीकर गाली गलौज करते जा रहे थे, लड़की बोली थी तो वो एक बार वो गाली देकर भागे थे रात को। अच्छा, लड़की से गाली गलौज कर रहे थे? ये लड़की को गाली देकर भागे थे यहाँ से, रास्ता में से। बताइए, जिसे सुरक्षा के लिए रखा जाए वो खुद एक लड़की से अभद्र व्यवहार करे तो क्या ये कहाँ तक जायज है? पीकर जा रहा था तो वो लड़की बोली थी कि इधर से आप लोग गाली गलौज करके मत जाइए। वो लड़की बैठकर पढ़ रही थी। शराब पीते थे? जी शराब पीते थे वो। जब शराब बंदी है तो फिर शराब कैसे, एक सरकारी कर्मचारी कैसे पी सकते हैं शराब? देखिए, मामला तो कुछ और होगा ही होगा। हम जितना है वो बताएंगे। 19-20 दिन हो गया, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तो कोई था पता लड़की का नहीं चला। मामला 24/8/2021 का ही है। और आज जो मैं वीडियो शूट करने आया हूं तो आज 12/9/2021, लगभग 20 दिन के आसपास हो चुका है। अभी तक किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो और इन लोगों को न्याय मिले और जो भी सच्चाई है इन लोगों को बताया जाए, क्योंकि ये लोग मानसिक प्रताड़ना से बहुत ही परेशान हम लोग बहुत परेशान है सर। चारों तरफ खोजबीन कर रहे हैं, कहीं था पता नहीं। अब अभी तक हम लोग जांच खोजबीन कर रहे हैं। अभी इतने दूर से आए, सीतापुर की तरफ से खोजबीन कर आए हैं, चारों तरफ दिल्ली के आसपास से आजे आए हैं हम लोग। समझे कोई था पता लड़की का नहीं है। चलते चलते उनका हमारे साथ है हमारे चाची, उनका पैर भी खराब हो गया, पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया, फूल गया, उसमें घाव हो गया सर। हर तरफ से हम लोग को परेशानी है। पैसा खाने पर भी हम लोग मोहताज हो गए, इतना हम लोग प्रॉब्लम में पड़ गए हैं। अच्छा, अभी तक बताइए, इतना परेशान हो रहे हैं, फिर थाना प्रभारी कहाँ पे आप लोग सोए हैं? किस लिए आपको रखा गया है? बस हम यही जानना चाहते हैं आप लोग को किस लिए रखा गया है। अगर जांच ही करना है तो जल्द से जल्द कर दिया जाए, क्योंकि 20 दिन लगभग हो चुका है और अभी तक इन लोग के कोई भी जवाब नहीं आया है। थाना आता है, बोल रहा है जांच हो रहा है, जांच हो रहा है, जांच करते करते 20 दिन हो गया, आजकल कोई था पता नहीं चला। समझे हम लोग बहुत परेशान है। उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन होने वाला है, वो लड़की का लाइफ बर्बाद हो गया सर। समझे क्या बताए। अच्छा, ऐसा कोई अभी तक आया है कि आप लोग पहचान करने कहीं पे गए हुए हैं लड़की की? हम लोग बहुत जगह गए, बहुत जगह पर पहचान करने के लिए, मगर वो लड़की वहाँ कहीं वो था पता नहीं। नाम बताएंगे? हम अभी तो हम लोग गए हैं सीतापुर की तरफ में गए थे पहचान करने, तो ना लड़की नहीं है। वो हम लोग शक के दौरा पे गए थे कि हाँ शक होगी और कोई उगा कर ले गया होगा, और कोई पूरा हम लोग रिलेशन में खोजे हैं चारों तरफ, कहीं लड़की नहीं है। ठीक है, चनपटिया। अच्छा जी, बताइए। चनपटिया थाना की तरफ एक लड़की मरी हुई थी, गले में फंदा लगाकर थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि मरी हुई है। उसको भी हम लोग जांच पड़ताल किए तो जाकर चेहरा तो पहचाने नहीं आ रहा है। समझे, बस शरीर उरीर है, बस हमारी बहन की तरह था, मगर चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। तो थाना प्रभारी का कहना है कि नहीं वो आपका नहीं है, वो जो किसी नाम के बैठा है चनपटिया थाना का है, उन्हीं का लड़की है। जो चनपटिया का मामला बता रहे हैं, इसको भी ये लोग पहचाने लेकिन लड़की नहीं है। और एक हमको एक पेपर भी दिए हुए हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि युवती की लाश की हुई शिनाख्त ये रतनपुर गांव के चंवर में मिली हुई युवती थी, जो चनपटिया क्षेत्र के लगभग में आता है रतनपुर गांव, और वहीं के जो ये अमेरिका बैठा की पुत्री थी। इसमें लिखा हुआ है, हम आपको पेपर का कट लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ये अमेरिका बैठा की पुत्री थी और उसकी लाश जो है चंवर में मिली हुई थी, और वहाँ के थाना प्रभारी द्वारा जो पहचान हुआ है और उसके परिजन को सौंप भी दिया गया है। थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने ये बताया कि लापरवाही के परिजनों ने उसकी पहचान की है। हालांकि परिजनों ने पहले यह कर पुलिस को बरगराने की कोशिश की, लापरवाही की मौत हो गई है। उन्होंने उसका दाह संस्कार भी कर दिया है। मतलब साफ है कि इनका वो जो मिली हुई थी चनपटिया की लाश, इनकी वो ना बहन है ना इनकी पुत्री है, वो चनपटिया की लाश थी। और इनकी जो लाश बबली कुमारी है जो गुमशुदा हुई है, अब पता ना क्या हुआ है, इसकी जांच कर जल्द से जल्द इनको बता दिया जाए। कोई जबरदस्ती पकड़ कर ले गया, अपहरण हुआ है, किडनैप हुआ है, वो अब वो तो हम सबको
पता नहीं, मगर हम लोग को शक है गुमशुदा नहीं हुई है, कोई जोर न जबरदस्ती कोई उसको पकड़ कर ले गया है। साफ है कि आरोप लगा रहे हैं कि उनको जबरदस्ती जबरन उठा के ले गया गया है और ये थाना पे शिकायत भी किए हैं। तो इसे जल्द से जल्द जांच किया जाए। मैं भी हाथ जोड़ कर विनती करना हूँ, जो भी हमारा वीडियो को देखे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस वीडियो के आधार पे और जो कार्रवाई हुआ है, जो लापरवाही थाना के द्वारा बरता जा रहा है, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। मैं औरैया पंचायत के वार्ड नंबर 8 जो मौजे गांव है और बानीछापर थाना के अंतर्गत आता है, यहाँ पे कृष्णा नट के द्वार पे खड़ा होके परिवर्तन तक से दिलीप कुशवाहा। जय हिंद।